आपको जिससे जो पूछना है पूछ। चोपड़ा साहब, पहले तो आप बताइए कि आपको पता था कि आपके इस राकेश ने हमारे मेंढक प्रसाद से 5,000 रुपए मांगे? राकेश, ये बाबूजी की कह रहे हैं? तेरे को 5,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई थी? हैं? थोड़ा की जरूरत थी भी तो मुझसे नहीं मांग सकता था? हमको माफ कर दीजिए चोपड़ा साहब, हमको वो पैसे गांव भिजवाने थे। हम सोचे कि हम यहाँ नए नए हैं तो आप हमको पैसे देंगे नहीं, इसलिए हम वो पैसे मेंढक से मांग लिए। पर उसी के कारण हमने कंगन नहीं चोरी किए। हम सच्ची कह रहे हैं, आप चाहे तो हमारे सामान की तलाशी भी ले सकते हैं। मेंढक तो हमारे दोस्त है। बाबूजी, हमरे कारण मेंढक को आपसे झूठ बोलना पड़ा, हमका माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी, मेरे को लगता है ये लगभग ऑलमोस्ट सच बोल रहा है। और फिर भी ना मैं सेफ्टी पर्पस के लिए कार फोन करके इसके सामान की चेकिंग करवाता हूँ। हाँ जी। हाँ हेलो जस्सी जी, मिसेस चोपड़ा जी बोल रही है? पैरी पहनना। हेलो हेलो हेलो, मैं चोपड़ा जी बोल रहा हूँ। कौन चोपड़ा? वो जस्सी जी, मैं लगभग से ऑलमोस्ट आपका पति चोपड़ा जी हैं जी। वो जस्सी, वो हमारी शादी को 30 साल हो गए और तूने आज तक मेरा नंबर सेव नहीं किया। बहुत बुरा किया है। मैं कल ही नवा पीस लेके आता हूँ। ओए बीवी की बात नहीं कर रहा, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हाँ और सुन, एक जरूरी काम कर, वो स्टोर में ना, एक मिनट बाबूजी, वो राकेश है ना अपना राकेश। बाबूजी, राकेश भैया चोरी नहीं कर सकते। अगर चोरी इसने भी नहीं की है तो फिर चोर है कौन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, वो बात होगी, चेकिंग हो गई। बाबूजी, ये राकेश के सामान में कुछ नहीं मिला। टेंशन हो रही है टाइट, सच और झूठ की जबरदस्त फाइट। आखिर कंगन गए तो गए कहाँ? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो, बोलना जरूरी है यहाँ। बोलो, अरे बोलो ना, बोलो बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अबे चुप कर गोमू कहीं के। ये मंदिर है, यहाँ भगवान की तारीफ की जाती है, मयूरी की नहीं। सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। बाबूजी, मुझे लगता है ये केस मंदिर में सॉल्व नहीं होगा। फुल स्टॉप। बात तो तेरी सही है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। चुप कर। डॉ 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 डॉ। मैं तो पहले से ही कह रहा था, आना पड़ा ना मेरे ट्रैक पर। चलो मेंढक को लेकर चलते हैं पुलिस स्टेशन। दादाजी परेशान मत होइए, भगवान की घर देर है, बेर नहीं। देर? अरे गद, देर नहीं अंधेर होता है। इतनी देर से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए बेर की याद आ गई। हरिओम हरिओम। बेटा कोयल। जी बाबूजी। तुम तो सब लोगों को लेके घर जाओ। मैं, घोटक और गोमुख, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। चोपड़ा साहब, आप भी राकेश को लेकर चलें। और बेटा राकेश, अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना भाई। नहीं नहीं बाबूजी, अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। चल भाई। दादाजी। हाँ बेटा। आपने राकेश भैया को सॉरी क्यों कहा? उन्होंने भी कल एक गलती की थी, उन्होंने आपसे सॉरी कहा क्या? नहीं बेटा, उसने सॉरी नहीं बोला, लेकिन क्या गलती की थी उसने? कल दिन में जब राकेश भैया हमारे घर से जा रहे थे तब उनका एक हाथ उनके पॉकेट में था, और पॉकेट में हाथ रख के चलना ही चिड़ियाघर के संस्कार थोड़ी ना है। बाबूजी, कल किचन में राकेश भैया ने आपके लिए छाछ बनाई और बोले कि 5 मिनट चम्मच हिलाने के बाद बाबूजी के कमरे में रख देना। रुक जाओ राकेश,
कल चिड़ियाघर से निकलते वक्त तुम्हारा एक हाथ पैंट की जेब में क्यों था? जेब में हाथ रख के चलना का गुनाह है का? कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तुमने मेंढक प्रसाद को 5 मिनट तक चम्मच से छाछ हिलाने के लिए भी कहा था। क्यों? वो इसलिए बेटा कि उसी 5 मिनट में तुमने मेरे कमरे से वो कंगन चुराकर अपनी जेब में डाले और फिर उसी जेब में एक हाथ डालकर बाहर आंगन में निकल गए, जहां पर चींटी तुम्हें मिली। अरे नागिन दीदी, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ओह कमाल है, आप मंदिर के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे चोर तो मंदिर के अंदर मेरी आंखों के सामने खड़ा है। देखा, घोटक टीसी उस पैसेंजर को पकड़ ही लेता है जो विदाउट टिकट हो। और बेटा मेरे मोबाइल की तो बैटरी पता नहीं कब से गई हुई है। बहुत चालाक समझता है ना अपने आप को, तो मैं भी बाबूजी हूँ। हमारा नेम इज बाबूजी। हरिओम। ओए राकेश, आज सिर्फ तेरी वजह से मेरा इंसानियत से लगभग ऑलमोस्ट विश्वास उठ गया। ओए तू तो मेंढक को अपना दोस्त कहता था ना। कोयल पुत्र, इस सिचुएशन पे कोई गाना शाना बनता है? हाँ चोपड़ा जी, बिल्कुल बनता है। केड़ा? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। वाह कोयल वाह। इस सिचुएशन में मयूरी का भी एक सिग्नेचर स्टेप है। जाओ जाओ मयूरी। राकेश भैया, आप पुलिस का नाम सुनते ही भागने क्यों लगे? क्या आपने उनसे भी पैसे मांगे? तो सुनिए राकेश की कहानी, खुद राकेश की जुबानी। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? बोल बेटा बोल, बोल क्यों किया ये सब तूने? हमारे गांव का एक फ्रेंड जब यहाँ शहर में काम करने आया तो यहाँ वहाँ से हाथ मार के बहुत जल्दी पैसे वाला बन गया। हम सोचे कि हम भी बिल्कुल उनकी तरह जल्दी पैसे कमा लेंगे। मतलब एक खरबूजे को देखकर दूसरे खरबूजे ने रंग बदल लिया। बाबूजी, चोरी कंगन की हुई है, खरबूजे की नहीं। हरि हो, हरि हो। जब पहली बार मेंढक से मिले तो वो हमको बहुत भोले और सीधे लगे। हम सोचे कि इको बेवकूफ बना के कुछ पैसे बन सकते हैं, पर जब आपने इको 5,000 रुपए देने से मना कर दिए तो मेंढक ने हमका कंगन वाली बात बताई। हम बाबूजी से पैसे मांगने गए, लेकिन वो गुस्सा हो गए, पर पैसे नहीं दिए। अरे गोटक भैया या गोमुख भैया से काहे नहीं पैसे मांग लेते? उनके पास कहाँ से होंगे भैया? उन्होंने कल ही नागिन भाभी को सोने के कंगन लाके दिए। हम जानते थे कि चिड़ियाघर के संस्कारी का चोरी नहीं करने देंगे, इसलिए हम खुद चोरी करने का मन बना लिए। उस दिन हम जब घर पे आए तो हमका नागिन दीदी और चीटी मिली। अच्छा नागिन दीदी, मेंढक प्रसाद कहाँ है? वो मेंढक प्रसाद मेंढक प्रसाद किचन में, दादाजी कहीं बाहर गए, कपी चाचू छत पे है, और हाँ गोमुख चाची और पापा ऑफिस में है, मयूरी चाची और मम्मी घिल्लू और गज के स्कूल गई है, और चीटी आपके सामने है। और
जैसे ही हमका पता चला कि घर खाली है तो हमका लगा कि ये मौका बहुत ही अच्छा है, और फिर किचन जाके हमने मेंढक को बाबूजी के लिए छाछ बना के दी और उसे कहे कि इसको 5 मिनट तक चम्मच से घुमाने के बाद बाबूजी के रूम में जाके रख दे, और उसी दौरान हमने कंगन चुरा दिए। दिन जाके हमने मेंढक को बाबूजी के लिए छाछ बना के दी और उसे कहे कि इसको 5 मिनट तक चम्मच से घुमाने के बाद बाबूजी के रूम में जाके रख दे, और उसी दौरान हमने कंगन चुरा दिए। लेकिन मेंढक को वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? हमने सोचा कि आप या चींटी मेंढक को बाबूजी के कमरे में आते जाते हुए देख लेंगे तो चोरी का शक उसके ऊपर ही आएगा, और शक को और पक्का करने के लिए हमने मेंढक को चाय पिलाने के बहाने घर से छुप छुप के निकलने को कहा था। चीटी, तुम अभी खेलो, मैं आती हूँ। ठीक है? बाबूजी, ये तो हमें बेवकूफ बना रहे थे और हमको लगा स्मार्ट बना रहे। इतना दिमाग पढ़ाई में लगाता तो शायद डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता। करेक्ट। जेब में कंगन छुपाने के बाद जब हम आंगन में आ रहे थे तो हमका लगा कि चींटी ने हमारी चोरी पकड़ ली। ए रुको, बाहर निकालिए, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले बाहर निकालो, पॉकेट में हाथ डालकर चलना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। लो निकाल लिए। हमारी चीटी रानी तो बहुत ही प्यारी है। मतलब तुम मेरे ही कंगन मेरे ही सामने अपनी जेब में ले जा रहा था? बेटा अब ये तो बता दे कम से कम कि वो कंगन है कहाँ? कंगन चोपड़ा साहब के बाइक के सीट के नीचे। आज सुबह ही हमने वहाँ छुपा के रखे हैं। ओ बाबूजी, ओ इस पे तो लगभग से ऑलमोस्ट मुहावरा बन गया। ओ बगल में चोपड़ा, बगल में छोकरा और गांव में डिंडोरा। ओए राकेश, ओ इसका मतलब तू मुझे लगभग से ऑलमोस्ट चोर बनाने का प्लान बना के बैठा था, है जी? आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोर को। बोलो, ये है चोर? जी हाँ। क्या नाम है तेरा? राकेश, हमारा नेम इज राकेश, और राकेश अपना जुर्म कबूल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। और बाबूजी, हम जाते जाते आपसे एक वादा जरूर करते हैं, हम अपनी सजा काटने के बाद हम मेहनत से पैसे कमाएंगे। अच्छी बात है बेटा, एक दूसरे की देखा देखी इंसान गलती तो कर लेता है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे मेंढक प्रसाद पर भी रंग चढ़ने लगा था तुम्हारा, लेकिन वो रंग कच्चा निकला बेटा, क्योंकि उसके ऊपर चिड़ियाघर के संस्कारों का गहरा और पक्का रंग पहले से ही चढ़ा हुआ था। बाबूजी, रंग भी कच्चे होते हैं। हाँ बेटा, रंग भी कच्चे होते हैं और अकल भी कच्ची होती है, जैसे कि तू, कच्ची अकल का भंडार भरा पड़ा है तेरे पास। लेके चलो इसे, चल लेके चलो इसे। बाबूजी, ये केस अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। एक मुजरिम को तो सजा मिल गई, लेकिन दूसरे मुजरिम को अभी तक नहीं मिली। हरिओम, मैं समझा नहीं बेटा, दूसरा मुजरिम कौन? बाबूजी, मैंने मेंढक को चोर समझा और उसे घर से चले जाने के लिए कहा। ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है बाबूजी, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। भैया, कंगन हम दोनों ने मिलके खरीदे थे, फुल स्टॉप।
मेंढक प्रसाद को चोर भी हम दोनों ने मिलके कहा, तो सजा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए। डॉट 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 डॉट। तुझे इसमें भी पार्टनरशिप चाहिए? तू पिछले जन्म में मेरा बिजनेस पार्टनर था क्या? बेटा, इसमें सजा देने या माफ करने का हक सिर्फ मेंढक प्रसाद का है। मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो बेटा? गो एंड कॉन्टेक्ट मेंढक प्रसाद। ओके बाबूजी। मेंढक, हमने तुझे चोर समझा और घर से चले जाने को कहा। इस बात के लिए हम तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मेंढक प्रसाद, सॉरी। सॉरी। क्या है ना कि हम टीसी लोग भी ना दुनिया को एक ट्रेन ही समझते हैं। जिसके पास भी टिकट नहीं होती उसे 1 सेकंड में कंपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। हम एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद उस पैसेंजर की कोई मजबूरी होगी, उसे कहीं इमरजेंसी में पहुंचना होगा। कुछ भी नहीं सोचते। जब कंगन चोरी हुए तो मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा हमारा मेंढक चोरी नहीं कर सकता। बस एक टीसी की तरह तुझे विदाउट टिकट समझा और चिड़ियाघर कंपार्टमेंट खाली करने को कह दिया। इस गलती के लिए तू हमें जो भी सजा देना चाहता है दे दे, और हमें माफ कर दे। भैया, कान पकड़ के मुर्गा बनते हैं। डॉट 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 डॉट। रहने दीजिए भैया। रहने दे। भैया, वैसे भी चिड़ियाघर में हमसे अच्छा मुर्गा कोई नहीं बन सकता। और भैया, जब हम मुर्गा बनते हैं ना तो हम स्मार्ट लगते। देखिए ऐसे, देखो भैया। अरे नहीं मेंढक प्रसाद, सॉरी। हरिओम।